13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चोर कह दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। दोस्तों, बोलना और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना हर एक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिया गया है। परंतु यह अधिकार एक पक्षीय नहीं है। भले ही आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु संविधान के अनुच्छेद 19(2) में यह कहा गया है कि आपकी बोलने की स्वतंत्रता से किसी दूसरे की प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में मानहानि क्या है और क्या है इस संबंध में हमारे कानून के अंतर्गत महत्वपूर्ण नियम। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि मानहानि के शिकार हुए एक व्यक्ति के क्या है कानूनी अधिकार और क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान तथा क्या है मानहानि का सिविल कानून। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और इन वीडियोस में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस बात की भी जानकारी दूंगा कि मानहानि के सिविल कानून में जिस व्यक्ति की साख को नुकसान होता है उसके लिए वो व्यक्ति कितने कंपनसेशन का हकदार है। सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि कानून की भाषा में मानहानि क्या है। साधारण शब्दों में मान का मतलब सम्मान से है और हानि मतलब उस सम्मान का नुकसान। यानी मानहानि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की समाज में बनी हुई उसकी इमेज को ठेस पहुंचाने के लिए कोई ऐसी बात कहता, बोलता या प्रकाशित करता है जिससे कि उसकी समाज में बनी हुई स्वच्छ छवि को ठेस लगे, तो उसका यह कार्य मानहानि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसके मान सम्मान के खिलाफ कुछ छपवाना मानहानि माना जाता है। यहाँ मैंने व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। इस व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कोई संस्था या कंपनी भी सम्मिलित है। यानी कि अगर कोई संस्था या कंपनी भी ऐसा कृत्य करती है तो वह भी उसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होगी जैसे कि एक व्यक्ति। आधुनिक युग में लोगों के जीवन जीने का ढंग बदल चुका है। लोग डिजिटल होते जा रहे हैं। डिजिटलीकरण के इस युग में अपराध करने के तरीके भी बदल गए हैं। इस बदले समय में अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी सोशल साइट पर भी किसी व्यक्ति, समाज या समुदाय के लिए उपयोग किए जा रहे अपशब्दों को अपराध घोषित किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66(a) के तहत कोई भी व्यक्ति किसी कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट की मदद से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अन्य सोशल वेबसाइट पर किसी समाज, संस्था, व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग करता है तो उस पर भी मानहानि IPC एक्ट 499 या 500 का केस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी आधार के मानहानि का केस कर सकता है, बल्कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मानहानि के लिए आबद्धित की गई धारा 499 और 500 IPC के तहत केस दायर करने के लिए उसके पास सबूत होना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर मानहानि यानी 499, 500 IPC का झूठा मुकदमा दायर करता है तो उसके खिलाफ भी हमारे संविधान में सजा का प्रावधान किया गया है। बल्कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मानहानि के लिए आबद्धित की गई धारा 499 और 500 IPC के तहत केस दायर करने के लिए उसके पास सबूत होना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर मानहानि यानी 499, 500 IPC का
झूठा मुकदमा दायर करता है तो उसके खिलाफ भी हमारे संविधान में सजा का प्रावधान किया गया है। मानहानि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाती है। आईपीसी की धारा 499 के तहत मुकदमा दायर किया जाता है। मानहानि का मुकदमा केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी दायर किया जा सकता है। मानहानि मुकदमे में यदि व्यक्ति का नाम खराब होने के साथ उसके व्यवसाय में भी क्षति होती है तो वह भर जाने के लिए भी अलग से मामला दर्ज कर सकता है। मानहानि की शिकायत दर्ज करने वाले शिकायतकर्ता को सबसे पहले वकील के माध्यम से मानहानि संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ अदालत में लिखित शिकायत दर्ज करनी होगी। आगे की प्रक्रिया के लिए अदालत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करेगी और फिर मामले की जांच के लिए अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। इन बयानों के आधार पर ही मुकदमा दर्ज होता है और अदालती आरोपी के खिलाफ सम्मन जारी करती है। मानहानि के सिविल कानून में जिस व्यक्ति की साख को नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करवाई जाती है। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को एक सिविल वादी के रूप में प्रस्तुत करना होता है, जहां उसके द्वारा मॉनेटरी रिलीफ अदालत से मांगा जाता है और यह निवेदन किया जाता है कि उसकी साख को जो नुकसान प्रतिवादी की मानहानि कृत्य के कारण हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादी से करवाई जाए। इसके लिए बाकायदा एक सिविल सूट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अदालत उक्त सूट का अवलोकन करती है। ऐसे सिविल सूट के लिए कोर्ट फीस वादी को ही जमा करनी होती है। वादी द्वारा जितने रुपए की मानहानि का दावा किया जाता है उसके प्रतिशत के अनुसार कोर्ट फीस होती है। यह फीस सभी स्टेट में अलग अलग निर्धारित है। आमतौर पर ऐसी कोर्ट फीस 5 से 8% तक होती है। ऐसा सिविल सूट अदालत के समक्ष लगाए जाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि वास्तविक मानहानि होनी चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति ने मानहानि का दावा किया है उसकी बाजार में वैसी ही हैसियत भी होनी चाहिए। वादी को यह साबित करना पड़ता है कि बाजार में उसकी इतनी हैसियत है कि अगर कोई व्यक्ति उसकी मानहानि करता है तो उसे काफ़ी मौद्रिक नुकसान होगा। जैसे कि किसी कंपनी के उत्पाद बाजार में काफ़ी प्रचलित हैं, अगर ऐसी कंपनी के बारे में कोई अफवाह फैलाई जाती है तब यह उसकी मानहानि माना जाएगा एवं जितनी उसकी साख है उतना उसका नुकसान माना जाएगा। जहाँ तक मानहानि के आपराधिक मामले में सजा का प्रेशर है तो धारा 500 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की मानहानि करता है तो उसे धारा 500 के तहत 2 साल की कैद और आर्थिक जुर्माना दिया जाता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधी को कैद की सजा और जुर्माना दोनों भी दी जा सकती हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी मानहानि के मामले में दोषी करार दिया गया था। राहुल को मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी को यह सजा 4 साल पुराने मामले में मिली थी। राहुल ने मोदी सरनेम पर 13 अप्रैल 1919 को कर्नाटक की चुनावी रैली में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी की इसी टिप्पणी पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दायर किया था। इसी पर सीजेएम एच वर्मा ने राहुल को सजा सुनाई थी। कहने का अभिप्राय यह है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और यह सबके लिए बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जल्दी मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।